Hello friends, today topic is STI, or it is also called hordeolum, and it is a disease of eyelid. So in this, it can be external or internal. It is an acute inflammation of follicle of eyelash or associated with gland of Zeiss and gland of Moll. It is red, painful lump near edge of eyelid that looks like boil or pimple. जब हमारी आँख में आईलिड के ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, और जब हमारी आईलिड पे एक पिंपल टाइप या बॉयल टाइप हमें दिखता है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और रेडनेस होती है वहाँ, उसे हम स्टाई बोलते हैं. हैपन्स व्हेन स्मॉल ग्लैंड्स दैट लाइन आईलिड्स गेट ब्लॉक्ड. ये सेम वही है, जब हम आईलिड का मेबोमियम ग्लैंड ब्लॉक हो जाता है तो ये हो जाता है, स्टाई हो जाता है, क्योंकि सारी गंदगी अंदर इकट्ठी होने लग जाती है इसके कारण. इसकी एटोलॉजी क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, यही वाला बैक्टीरिया ये कॉज करता है. मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस, क्योंकि बच्चे हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखते अच्छे से. डायबिटीज़ पेशेंट है मोर रिस्क, डायबिटीज़ के कारण भी ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को रिस्क रहता है, क्योंकि ब्लड शुगर होएगी तो ब्लड में कोई इन्फेक्शन या वो होएगी या शुगर लेवल्स बड़ी होएगी तो ये हमारे ग्लैंड ब्लॉकेज में भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑल्सो एसोसिएटेड विद बॉयल्स, एक्ने और नेक इन्फ्लेमेशन के कारण भी ये हो सकता है. तो इसके सिम्टम्स क्या है? एक्यूट पेन एंड स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा पेन होती है, आँखों में स्वेलिंग आ जाती है. मैटिंग ऑफ आईलैशेस, जब आप सो के उठते हो तो आपने देखा होगा आँखों की आईलैशेस चिपक जाती है एक दूसरे के साथ, उसे कहते हैं मैटिंग ऑफ आईलैशेस. और डिस्चार्ज एंड हैवीनेस भी होती है आँखों में, भारी होने लग जाती हैं आँखें. तो इसके साइंस क्या है? रेडनेस एंड एडिमा. एडिमा होता है स्वेलिंग, EDEMA, इट मीन्स स्वेलिंग. रेडनेस एंड एडिमा एंड eyelid are in painful, like eyelids में भी पेन बहुत ज़्यादा होता है. swollen area in the lid margin भी मतलब उसमें भी swelling हुई होती है. और enlargement of preauricular और submandibular lymph nodes. इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, ऑर्बिकुलर सेलुलाइटिस भी हो सकता है. और ट्रीटमेंट क्या है इसका? हॉट कंप्रेशन देना है हमने एज सेम, और पुलिंग आउट ऑफ पस और कट और प्रेस, मतलब दबाने से जो पस अंदर इकट्ठी हुई है वो निकालने हैं. ये ट्रीटमेंट हो सकता है, बट ये हमारे जो आपके मेडिकल एडवाइसर है उससे ही करवाना चाहिए, खुद घर पे नहीं करना चाहिए. और हम एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स वगैरह ऑइंटमेंट्स दे सकते हैं पेशेंट को नाइट में लगाने के लिए, और हाइजीन मेंटेन करके रखनी है पेशेंट को. दैट्स इट. थैंक यू.